वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। अध्याय विषम पंचक व्रत कथा दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो फल प्रबोधनी एकादशी के व्रत और जागरण से होता है वो वाजपेय अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं होता। पापों को नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होती है वैसे ही यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीप दान करता है, वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही दूध घी जल से जो भगवान को स्नान कराता है वो मुक्ति पाता है। जागरण के समय जो वस्त्र दान करता है, आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे, नृत्य करे, गीत वाजा बजाना, चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कृपा, भगवान की कथा, स्तोत्र, इनसे भगवान की महिमा गावे। पुष्प दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और कहे तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। इस प्रकार ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि से पूजित भगवान उठिए। आपके जागने में संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। अब मेघ गए, बादल गए, दिशाएं निर्मल हो गई। अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि में शयन करावें और दूसरे दिन जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगा करके पंचामृत से भगवान को स्नान करावें, गोरोचन का तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनाएं, पुष्प कुमकुम धूप दीप नैवेद्य खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, वस्त्र और दक्षिणा दे। 4 महीने के व्रत की समाप्ति करके भगवान ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के विसर्जन करे। विषम पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी तक करने वाला विधि से स्नान करे, देव ऋषि पितरों का तर्पण करे, धुला हुआ वस्त्र पहन करके इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करे। भूमि पर सोए 5 दिन तक अखंड दीप जगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार जाप करे। पूजन के पश्चात अर्घ देकर के तिल जौ खीर का ओम नमो नारायणाय का हवन करें। द्वादशी को गोमूत्र, 14वीं को गौ का दूध और 14 को गौ का घी और पौर्णमासी को गौ का दही 5 दिन तक विधि से स्नान करके पूजा करे। एकादशी को सोने का दान करे, द्वादशी को घी का दान करे,
त्रयोदशी को ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा दे। आचार्य जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को, झंडा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, ये पुरातन इतिहास सुनाते हैं, जो पूर्व काल में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था, वो भगवान का भगत था, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित, 7 दीपों का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने अनेक तालाब, कुएं, बावड़ी बनाए। नित्य ही भगवान के मंदिर के सामने रोज नृत्य किया करती थी, भगवान के आगे गुणगान किया करती थी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुनकर राजा रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा नम्रता देख करके मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, सो आप कहिए। राजा कहने लगा, ये बड़े आश्चर्ययुक्त इतिहास है। मैं पहले मलिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, देवता ब्राह्मणों के द्रव्य को हरण करने वाला, गौ ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस मदिरा खाने वाला, चोर, लंपट, महापापी, शूद्र था। सदा मदिरापान करता था, वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देख करके भाई बंधुओं ने हमें त्याग दिया। मैं जंगल में जाकर के एक टूटे हुए भगवान विष्णु के मंदिर में रहने लगा। जंगल में मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली एक कोकिलनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को ही मार दिया था, वो दुष्टा भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वो वहीं पर हमारे पास रहने लगी। संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांध करके उसकी झंडी बनाई। दोनों ही खूब मदिरा में पीने से विहल होकर के झंडी हाथ में लेकर के नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचने के कारण प्रातः ही दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर के फांसी से बांध लिया। मारते मारते यमपुरी मिल जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर के भगवान विष्णु के दूत भी वहां पहुंच गए। यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुर ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे, ये दोनों महापापी हैं,
इन्होंने आयु पर्यंत कोई भी धर्म काम नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे, बड़े खेद की बात है, तुमको धर्म अधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वो धर्म है, जो वेदों के विरुद्ध है बस वो पाप है। माना ये यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे हैं। इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया, चाहे अनजाने में ही सही। इन्होंने ध्वजारोपण की, भगवान के मंदिर में इन्होंने झाड़ू दी और दीपक जलाया। इसी से इनके सब पाप नष्ट हो गए। भगवान के मंदिर में झाड़ू देने से सारे पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए ये विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने इतना कह करके भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठा करके विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद यहां मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर के राजा हुए और कोकिलनी नाम की जो वो निषाद कन्या थी वो मेरी रानी बनी। यहां भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से झंडा लगाया उसका यह फल मिला। जो भगवान के मंदिर में हमने झाड़ू दी उसका हमें यह फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा के साथ भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। और विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधा जय जय।